हाय एवरीवन। अरबी की सब्जियां तो बहुत तरीक़ों से आपने बनाकर खाई होगी। एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी बनेगा। आप उंगलियां के साथ साथ प्लेट भी चाट कर खाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो हमें सबसे पहले अरबी ले लेना है और ये देखिए, ये अरबी है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसकी पकौड़े बनाए जाते हैं, सब्जियां बनाई जाती हैं, तरह तरह की रेसिपी इसके पत्ते का भी बनता है। मैंने वीडियो में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो अरबी लिया है इसे उबाल लिया है और बहुत ज़्यादा इसे नहीं उबालना है, सिर्फ एक सीटी आपको लगाना है। तो उबालने के बाद इसका छिलका उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाला है और पानी करीब करीब 1 लीटर है और इसमें मैंने 1 चम्मच सोडा डाल दिया है, मीठा सोडा। और उसमें डाल दिया है पालक, और पालक को काफ़ी बढ़िया से मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था। उसके बाद सोडा वाला पानी में, उबलते हुए पानी में पालक को डाल देंगे। अच्छा जी, सोडा हम क्यों डाले हैं? सोडा डालने से हमारे जो पालक का रंग है ना, बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, एकदम नेचुरल हरा कलर आता है, जिससे खाने वाले ना देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हरा भरा ग्रेवी बनकर तैयार होता है और इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, मैं आपको बताऊंगी। इधर हमने उबले हुए जो अरबी है उसका भी छिलका मैंने उतार लिया है और उतारने के बाद आपको काट लेना है। मैं यहाँ पे पनीर के शेप में काटूंगी ताकि देखने में भी पनीर जैसा लगे और जब खाने वाले के पास इसे सर्व किया जाए तो वो भी बहुत ही खुश होकर इसे खाएं। क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना, जो बिना कोई टेस्ट लिए हुए लोग दूर भागते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको अरबी खाना पसंद नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने इस तरीके से एक बार बना लिया और खा लिया तो नहीं खाने वाले लोग भी ना बहुत ज़्यादा अरबी के दीवाने हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पनीर जैसा काट लिया है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे हमने ना पालक को भी स्टीम कर लिया था और बहुत ज़्यादा पालक को पकाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा उबाल कर पका लेंगे तो पालक का सारा टेस्ट जो है वो पानी में चला जाएगा और सब्जी हमारा ज़्यादा टेस्टी बनेगा नहीं। तो बस पालक का जो पत्ता है उसको मुलायम करना है, इतना ही देर आपको पानी में खौलाना है। जब देखिएगा कि पालक का पत्ता हमारा सॉफ्ट हो गया है, मुलायम हो गया है, तो निकाल लीजिएगा और छान लीजिएगा। और जो हमने पानी, जिस पानी में हमने पालक उबाला है, उस पानी को फेंकना नहीं है आपको, उस पानी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और काफ़ी बढ़िया से कढ़ाई को गर्म करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कम गर्म रहेगा तो अरबी जो है आपका चिपक जाएगा। तो अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए कढ़ाई, और अच्छे तरीके से कढ़ाई में ऑयल जो है ना वो ग्रीस कर लीजिएगा, मतलब फैला लीजिएगा, जिससे कि अरबी जो है वो जब फ्राई करें तो ये चिपके नहीं। तो तेज़ आंच पर इसे आपको चलाते हुए फ्राई कर लेना है और बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप चलाएंगे तो ये टूट जाता है और चिपक भी जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर रुकते हुए आपको इसे चला लेना है, पलटते जाना है। इधर हमारा पालक जो है वो भी अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा अब गर्म नहीं है। तो अब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आप जिस पालक को जिस पानी में उबाले थे वो पानी थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर पेस्ट बना सकते हैं। अलग से दूसरा पानी मत यूज कीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, पालक का जो मोटा वाला डंठल है उसे हटा दीजिएगा तोड़कर। ये तो बहुत ही पतला है तो इतना आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर मोटा रहे तो उसको हटा दीजिएगा। अब मिक्सी जार में मैंने पालक रख दिया, इसमें मैंने डाला है 2 हरी वाली मिर्ची, 5 से 6 कलियां लहसुन का। और देखिए, ये वही पानी है जो हमने आपको बताया था, जिस पानी में हमने पालक को उबाला है ये वही पानी है। नॉर्मल पानी मैंने नहीं डाला है ताकि पानी ये यूज भी आ जाए और स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इधर हमारा अरबी जो है वो भी फ्राई हो गया है, तो इससे ज़्यादा फ्राई आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो वो चिपक भी जाता है। तो बस हल्का सा इसे शैलो फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे।
इधर हमारा पालक भी बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पालक का गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब चलिए फिर से कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाला है। इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा, साबुत जीरा है। इसमें डाला है 2 दालचीनी, 1 बड़ी वाली इलायची और 5 से 6 कलियां लहसुन है और इसे मैंने चॉप कर लिया है, इसे डाल दिया है। और लहसुन जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, मतलब भूरा जैसा कलर आ जाए, तब जो हमने पालक का पेस्ट तैयार कर लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे। और इसे धीमी धीमी आंच पर या फिर मीडियम आंच पर चलाते हुए फ्राई करेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और इसे भूनते जाएंगे। इसी में मैंने डाला है 1 मुट्ठी धनिया का पत्ता बारीक काट कर और इसका पानी बिल्कुल ही सुखा देना है आपको भून भून कर। दोस्तों, जितना इसका पानी आप सुखाएंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। पालक का जो इसका कड़वापन होता है उसको हटा देता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप इसे लोहे के बर्तन में बनाते हैं तब तो गजब का ही टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोहे के कढ़ाई में पालक को भूनकर बनाते हैं तो पालक का हमारा सारा जो है पानी वो सूख गया था और अच्छे से पेस्ट हमने भून लिया है। तब इसमें डाल दिया है फ्राई किया हुआ अरबी और इसे भी थोड़ी देर और भूनेंगे। और भुनने के बाद जो हमने पानी बचा लिया था, उबला हुआ पालक का जो पानी था, उसे भी इसमें डाल देंगे। और पानी का मात्रा आप अपने मन के अनुसार डालिएगा। वैसे ये गाढ़ा सा बनाया जाता है इसे। और कवर करके इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आपको अपने बालकनी का सीन दिखाती हूँ। मेरे बेटे को बहुत शौक़ है चिड़ियों को दाना देना, तो वो दीपक में रखे हुए रहता है और जब भी चिड़िया खाना खाने आती है, दाना चावल वैसे देता है। उसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी आवाज़ है, उसको ऐसा लगता है कि चिड़िया हमारे घर में आई है। वो बहुत खुश होता है। डेली करीब करीब आधा केजी चावल जो है ना, चिड़ियों को ही वो दे देता है खाने को। चलिए, यहाँ पे हमारा ना धीमी धीमी आंच पर अरबी पालक की टेस्टी वाली सब्जी भी बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से अपने घरों में अरबी और पालक की सब्जी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और खाने वाले भी सोच नहीं पाएंगे कि अरबी का ऐसा भी सब्जी बन सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट पनीर जैसा देखने में भी लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम पालक पनीर का सब्जी खा रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।